श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा प्रवचन 51 और परमात्मा की प्राप्ति के साधन भाग 2 अध्याय 6 में मंत्र नंबर 5 से 6 की व्याख्या। तो इसमें पेज नंबर 707 से आगे ले रहा हूँ। भगवान वह सब की आदि है, माने कारण है, तथा जीव के संयोग के निमित्त अविद्या विद्या का हेतु है। वह तीनों कालों से परे है और कलाहीन देखा गया है। वह जो सर्वरूप जगत कारण सतुत्य और अपने चित्त में स्थित देव है, उसमें ही ज्ञानोदय से पूर्व उपास्य बुद्धि करे। वह परमात्मा इस कलाकार नश्वर संसार वृक्ष से परे है और इसमें व्याप्त होते हुए भी इससे विलक्षण है। उसी परमात्मा से यह प्रपंच प्रवृत्त हो रहा है। धर्म को प्राप्त कराने वाले और पाप का नाश करने वाले उस ऐश्वर्य के स्वामी परमात्मा को बुद्धि में स्थित जानकर अमृत रूप और विश्व के आधारभूत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसके साथ अपनी सिद्ध एकता में स्थित हो जाता है। जिस परमात्मा की प्राप्ति होती है वह कैसा है, किस रूप में उसका अनुभव होता है, यह बात बताई। तो कर्म भावांश सर्वान विनियोज्य, कर्म किसके लिए करना, अपनी भावनाओं का विनियोग किस में करना और जिसमें करना वह कैसा है, यह बात बताते हैं। क्योंकि यह सिद्धांत है कि जब मनुष्य व्यक्तिगत सुख के लिए और व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि के लिए कर्म और भावना करता है, तब वह कर्म और वह भावना कर्ता को घेर लेते हैं। और जब मनुष्य व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत सुख की दृष्टि से कर्म नहीं करता, सुख स्वार्थ परिहरी करिह्यूं सोई, जेहि साहिब वही सुहाऊंगो, जेहि साहिबी सुहाऊंगो। अपने सुख का ख्याल छोड़कर, अपने स्वार्थ का ख्याल छोड़कर मैं वही करूँगा जिससे परमात्मा को, प्रभु को अच्छा लगे, जो सर्व अंतर्यामी है, सर्व रूप है, सर्व के हृदय में बैठा हुआ है। तब कर्म का बंधन अपने में नहीं होता। देखो, आजकल बड़ी उन्नति का युग है। लोग विज्ञान में, दर्शन में बड़ा आगे बढ़ रहे हैं। तो कहते हैं काम के लिए करो या पूरे गांव के लिए यह काम करो। फिर कहते हैं नहीं, गांव को छोड़ दो, प्रांत के लिए काम करो। फिर कहते हैं राष्ट्र के लिए काम करो। फिर कहते हैं भाई संपूर्ण विश्व की दृष्टि से काम करो। घेरा बढ़ता गया ना। अब देखो, ईश्वर के लिए काम करो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक रस व्याप्त है। बोले परिवार के लिए काम करो, जाति के लिए काम करो, संप्रदाय के लिए काम करो, वर्ग के लिए काम करो, समाज के लिए काम करो, मानवता के लिए काम करो। बोले बहुत बड़ी चीज हो गई। बोले प्राणी मात्र के कल्याण के लिए काम करो और बड़ी चीज हो गई। बोले प्राणी मात्र नहीं, प्राणी अप्राणी सब के भीतर जो एक रस अपना आत्मदेव है, जो ईश्वर भरपूर है, उसके लिए काम करो। आदर्श जितना ऊंचा होता है मनुष्य के जीवन में, उतना ही अधिकाधिक पवित्र करने वाला होता है। तो भौगोलिक दृष्टि से अनंत कोटि ब्रह्मांड का अंतर्यामी और जाति की दृष्टि से प्राणी अप्राणी सब के भीतर विराजमान बड़प्पन की जितनी कल्पना की जाती है, ऐसा काम करो
कि 5 वर्ष का, 10 वर्ष का, 100 वर्ष का, 1000 वर्ष का इतिहास सुधर जाए। बोले भाई ऐसा कर्म करो कि अविनाशी परमात्मा की सेवा के लिए होवे, ऐतिहासिक दृष्टि से भी अनंत होवे, भौगोलिक दृष्टि से भी अनंत होवे, जातीय दृष्टि से भी अनंत होवे, सर्व दृष्टि से अनंत होवे। व्यक्ति व्यक्ति को महत्व देकर काम न करे, सब व्यक्तियों में जो अव्यक्त है परमात्मा, उसके भाव को लेकर के काम करे। यह कितना ऊंचा दृष्टिकोण है। नॉन तेल लकड़ी ही सर्वस्व नहीं होती है। नॉन तेल लकड़ी को इकट्ठा करने के लिए जो कर्म होता है, उस कर्म में जो भावना होती है, उस भावना का बड़ा भारी महत्व होता है। भाव सर्वोत्तम वस्तु है, तो हमारा भाव किसके साथ जुड़े? कस्मै देवाय हविषा विद्येम। प्रणाम भवन। अभी यहीं विराम करता हूँ, इससे आगे का कर लेता हूँ भवन। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।